हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में आपके लिए जो आपका कक्षा 10वीं का बोर्ड परीक्षा पूर्व अभ्यास प्रश्न पत्र सेट ए का हम कंप्लीट सॉल्यूशन लेकर आ चुके हैं। आपको जैसा कि पता होगा, हमने आपको हिंदी का सेट ए और बी का संपूर्ण सॉल्यूशन बताया था और आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराई थी। तो इस वीडियो में आपको यहाँ पर देखिए प्रश्न 22 तक 1 से 22 तक का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम पहला प्रश्न देखेंगे तो आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है, जो कि आपको 1 से 8 तक के पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर है आपका पहला प्रश्न, कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अपक्रिया है। ऑप्शन है ऊष्माक्षेपी, ऑप्शन बी है संयोजन, और ऑप्शन सी है ऊष्माक्षेपी एवं संयोजन, और ऑप्शन डी है ऊष्माशोषी। ओके, तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा ऊष्माक्षेपी। ओके, चलिए इसके बाद हम देखते हैं चमकदार अधातु है। तो यहाँ पर आपको अधातु बताना है। ठीक है, तो अधातु कौन है? आयोडीन हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद देखिए मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, तो ये उत्सर्जन से संबंधित है। इसके बाद देखिए मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा जो नहीं है वह है शुक्रवाहिका। इसके बाद देखिए मनुष्य में लिंग गुणसूत्र की संख्या होती है, तो यहाँ पर 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसके बाद देखिए किसी दर्पण से हाथ चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण होगा तो वह किस प्रकार का होगा? तो यहाँ पर आप इसका उत्तर करेंगे या तो समतल अथवा उत्तर। ओके, तो यहाँ पर अगला प्रश्न है 1 एम्पियर का मान होता है, और इसके बाद है विद्युत धारा का उत्पन्न करने की युक्ति को हम क्या कहते हैं। ओके, तो विद्युत धारा की युक्ति को चलिए इन दोनों के उत्तर देख लेते हैं। तो विद्युत धारा की जो वो युक्ति होती है उसे हम जनित्र कहते हैं, जबकि जो आपका इससे पहले का आंसर हो जाएगा 1 कूलम अपॉन सेकेंड। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर आपको 1 कूलम अपन सेकंड कर लेना है, 1 एम्पियर का मान, और विद्युत धारा जो उत्पन्न करने की जो युक्ति होती है वह क्या होती है? आपकी जनित्र होती है। चलिए इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है आपके प्रश्न क्रमांक 2। तो देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। ठीक है, तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र आप यहाँ पर लिखेंगे COCO3, यानी कैल्शियम कार्बोनेट। इसके बाद दूसरा देखिए, अयस्क में उपस्थित मिट्टी रेत अशुद्धियाँ कहलाती हैं, तो ये क्या कहलाती हैं? ये आपको गैंग कहलाती हैं। ओके, गैंग। इसके बाद देखिए अगला है कि खाली स्थान हार्मोन के संश्लेषण के लिए आयोडीन अनिवार्य है ना। तो ये थायरॉक्सिन हार्मोन के लिए क्या संश्लेषण के लिए आयोडीन अनिवार्य है? यहाँ पर आप लिखेंगे थायरॉक्सिन। इसके बाद देखिए जब पुष्प में पुंकेसर एवं स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं तो उन्हें कहते हैं, तो उन्हें द्विलिंगी पुष्प कहते हैं, द्विलिंगी। ओके, इसके बाद देखिए किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? तो ये आदि होती है। अब बच्चों, अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं जो आपको सभी क्वेश्चन जिसमें प्रोवाइड कराए गए हैं, तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। बता दें टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना बिल्कुल फ्री होता है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। इसकी जो पीडीएफ क्वेश्चन रहेंगे बिल्कुल टाइप हुए, है ना, प्रिंटेड वाले आपको वहीं पर मिलेंगे पीडीएफ के फॉर्मेट में। ठीक है, इसके बाद देखिए किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी हमने कर लिया है। इसके बाद देखिए जब कोई प्रकाश किरण सघन से ब्रल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह किससे दूर हट जाती है? तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। अगला देखिए किसी विद्युत धारा की सतत तथा बंद पथ को हम कहते हैं तो विद्युत परिपथ कहते हैं। इसके बाद हम प्रश्न 3 की ओर बढ़ते हैं। सही जोड़ी मिलाना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सिरका। ठीक है, तो सिरका का क्या हो जाएगा? आपका सिरका का हो जाएगा एथेनॉइक अम्ल। ठीक है, ये आपने मिला देंगे। पारा, तो यहाँ पर पारा हो जाएगा आपका अम्लगम, तो यहाँ पर आप इसमें मिलाएंगे। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में आप करेंगे तो ये आपका होगा कायिक प्रवर्धन, अलैंगिक प्रजनन। ठीक है, तो जो आपका अलैंगिक प्रजनन होगा तो जुड़े कर्णपाली। ठीक है, ये आपको यहाँ पर इसको क्या कर लेना है? जुड़े कर्णपाली। वंशागत लक्षण टिंडल प्रभाव। ठीक है, इसके बाद प्रकाश का प्रकीर्णन। देखिए विद्युत धारा क्या हो जाएगा? विद्युत धारा अमीटर के और पारीतंत्र में ऊर्जा प्रवाह, तो वह किसके द्वारा होता है? तो वह एक दिशा द्वारा होता है। और प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाएगा और टिंडल प्रभाव। 1 सेकंड रुकना, 1 मिनट।
तो 1 मिनट में फिर से बता देता हूँ सर, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है। सिरका, तो सिरका आप क्या करोगे, सिरका को हम एसिड, जो एसिटिक अम्ल होता है, एथेनोइक अम्ल ही होता है वो एक तरीका, ठीक है। पारा आपका हो जाएगा अम्लगम हो जाएगा, ठीक है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है ना, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होती है वह क्या होती है, मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु, ठीक है। इसके बाद देखिए अलैंगिक प्रजनन, ठीक है। तो ये आपका अलैंगिक प्रजनन हो जाएगा एक कायिक प्रवर्धन, ठीक है। इसके बाद है वंशागत लक्षण, तो ये आपका हो जाएगा जोड़े कल पाली। प्रकाश का प्रकीर्णन टिंडल प्रभाव होता है, ठीक है। विद्युत धारा अमीटर के द्वारा मापी जाती है और पारीतंत्र में ऊर्जा का प्रभाव एक दिशा होता है। इस तरीके से आपको ये 8 के 8 सही कर लेना है। इसके बाद हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की ओर कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का प्रचलित नाम क्या है, तो इसका ब्रंजक चूर्ण होता है। क्या होता है, ब्रंजक चूर्ण होता है। इसके बाद देखिए पौधों में प्रकाश के अवशोषण के लिए कौन सा वर्णक उत्तरदायी होता है, तो यहाँ पर आपको लिख देना है क्लोरोफिल होता है, ठीक है। क्या होता है, क्लोरोफिल। इसके बाद देखिए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक इकाई होती है, तो ये न्यूरॉन होती है, आप यहाँ पर न्यूरॉन लिख देंगे। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है, तो जो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है उसे हम डायोप्टर कहते हैं। सामान्य दृष्टि के व्यक्ति के लिए कोई स्पष्ट दर्शन की अधिकतम दूरी कितनी होती है ना, तो ये 25 सेंटीमीटर होती है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की, तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज फैराडे ने की थी। किसने की थी, फैराडे। अब देखिए प्रश्न 5 देखते हैं, तेल एवं वसा युक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है, और इसके अथवा में आ जाता है जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट की विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। अब देखिए बच्चों इनके आंसर आपको, चलिए मैं बता देता हूँ कहाँ से डाउनलोड करना है प्रश्न 6 से और आगे के आंसर के लिए। आगे के प्रश्नों के उत्तर डाउनलोड करने के लिए गूगल ओपन कर लेना है, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी। यहाँ पर आपको बिल्कुल लिखे हुए, बिल्कुल टाइप की हुई है आंसर मिलेंगे जो आपके बुक से ही लिखे गए हैं। तो आपको सबसे पहले ये गूगल ओपन कर लेना है, यहाँ पर आपको सर्च करना है एस के टीच। जैसे ही आप यहाँ पर एस के टीच सर्च करोगे तो इस तरीके का आपके सामने एक पेज ओपन होगा। ओके, जैसे ही आप यहाँ पर देखोगे तो आपको नीचे जाना है। नीचे आप देखोगे तो यहाँ पर आपको क्लास 10 हिंदी का दिख रहा है, ये आपका साइंस का दिख रहा है, तो आपको इस पर क्लिक करना है। मान लीजिए कि आपको यहाँ पर साइंस की यहाँ पर नहीं दिखती है, तो अगर आपको 10th क्लास का कोई सा भी दिखे, चाहे हिंदी दिखे चाहे गणित दिखे, तो आप उस पर क्लिक करके वहाँ पर जैसे ही आप पोस्ट के अंदर जाओगे ना, तो आपको साइंस का भी पूरा का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।